नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सीरीज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ 14 अगस्त पर चर्चा करने वाला हूं। 14 अगस्त क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर बात करूंगा। 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन विभीषिका का बहुत बड़ा तांडव हुआ था और इसलिए 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त 2022 को भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मित्रों, इस पर चर्चा करें। सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अन्य अपने मित्रों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मित्रों, हम जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी की औपचारिक घोषणा होने वाली थी और बहुत उमंग था देश में, जनमानस में, संपूर्ण राष्ट्र में। लेकिन 14 अगस्त वह एक ऐसा काला दिन था जिसमें जेनोसाइड हुआ और नरसंहार हुआ, लाखों लोग मारे गए। एक जो अविभाजित भारत राष्ट्र था उसकी जनसंख्या उस समय 36 करोड़ थी और उन 36 करोड़ लोगों में से 20 लाख लोग लगभग मारे गए, ऐसा एक आंकड़ा बताता है, इतिहास में दर्ज है। और जो विस्थापित हुए दंगों में, जेनोसाइड में, नरसंहार में, वो लगभग 2 करोड़ लोग थे। अब कुछ लोग कहते हैं भारत के 2 टुकड़े हुए। भारत के 2 टुकड़े नहीं बल्कि 3 टुकड़े हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत। 3 टुकड़े हुए थे क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान नाम तो एक है, एक ही था कि पाकिस्तान और भारत 2 देश बने, लेकिन टुकड़े 3 हुए थे। बाद में हालांकि 1971 में बांग्लादेश नए देश के रूप में अस्तित्व में आया, वह एक अलग विषय है, लेकिन टुकड़े 3 हुए थे। इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो नरसंहार हुआ वह पश्चिम बंगाल में हुआ और विस्थापन बहुत अधिक मात्रा में हुआ। और पाकिस्तान से, जो अब पाकिस्तान है, वहां से लाखों लोग वापस आए, विस्थापित हुए और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। मारे गए लोगों की जो लाशें हैं वह ट्रेनों में भर भर के आ रही थी और उसी में एक 10 साल का बालक था। उसको किसी एक फरिश्ते के रूप में, मेरी बात को ध्यान से सुने, एक फरिश्ता था। उस 10 साल के बालक को उसने उस रेलगाड़ी में जो मरे हुए कटे फटे लोगों की लाशें थी, उस रेलगाड़ी के एक डिब्बे में उस 10 साल के जो बालक था उसका हाथ पकड़ करके उसमें डाल दिया। और वह बालक, उसने बचना होगा, इसलिए मैंने उसको फरिश्ता कहा, उस व्यक्ति को जिसने फेंका उस 10 साल के बालक को। तो वह पाकिस्तान से जो ट्रेन आ रही थी हिंदुस्तान को, भारत को, उसमें जब वह ट्रेन दिल्ली पहुंची तो उसमें से एक बालक के
चिल्लाने की, रोने की आवाज आई। वो 10 साल का बालक था। तो देखा, अरे यह तो लाशों से भरी हुई गाड़ी है, डिब्बा है, पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। तो उसमें से एक बालक रो रहा था। तब देखा वो 10 साल का बालक जीवित था, सुरक्षित था, उसके शरीर में खरोंच तक नहीं थी। और वह बालक कौन था आप जानते हैं? उसका नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। वह जो फिल्म अभिनेता मनोज कुमार उसके वह 10 साल के बालक थे। और आज जब 75 साल हो गए हैं आजादी को, तब उनकी, अभी वो जीवित हैं, वो 85 साल के हैं। तो इस तरह से स्वतंत्रता मिली, उसकी घोषणा होती, उद्घोषणा होती रात को 12 बजे, 15 अगस्त की रात को 12 बजे। उससे पहले ये सब जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, कद्दोगारत हुई। तो प्रधानमंत्री इतिहास के उन पन्नों को पलट करके देखना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं, सबको समझाना चाहते हैं। क्योंकि यह जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यह आज़ादी कैसे मिली, किसी के अहम और जो एक महत्वाकांक्षा होती है, उसके आधार पर भारत के 3 टुकड़े हुए और यह सब कद्दोगारत, जेनोसाइड, नरसंहार हुआ। इसके पीछे क्या था, यह सब जानने की एक चेष्टा है। तो 14 अगस्त को क्या प्रोग्राम होंगे, क्या कार्यक्रम होंगे, यह सब उन जो मारे गए लोग हैं 14 अगस्त 1947 को, उनकी याद में श्रद्धांजलियां होंगी, सभाएं होंगी, गोष्ठियां होंगी और उन सबको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। जहां तक मेरा अध्ययन है, ऐसा मैं समझता हूं। अब यह सब होने के बावजूद तब 14-15 अगस्त की रात 12 बजे आजादी की औपचारिक घोषणा हुई। अब कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि यह आजादी नहीं थी, यह सत्ता का हस्तांतरण था, ट्रांसफर ऑफ पावर था। और वैसे तो 1946 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया था और 15 अगस्त को ही अंग्रेजों ने आजादी देने का निश्चय क्यों किया? इतिहास में एक जगह मिलता है कि जून 1948 में अंग्रेज सत्ता का हस्तांतरण करने वाले थे। फिर 15 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ कि इतने पहले, लगभग 10 महीने पहले, वो क्यों ऐसा उन्होंने किया? तो इसका सटीक जवाब यह है, दूसरे विश्व युद्ध में 1945 में अंग्रेजों ने जीत हासिल करी थी दूसरे विश्व युद्ध की 15 अगस्त को। 1945 में जापान और अन्य अपने दुश्मन देशों को उन्होंने हराया था। उसकी जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो उसके कर्ता धर्ता थे और आजादी के समय भी वही वायसराय थे। तो उन्होंने इस कारण से 1945 की विजय के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 1947 का यह दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए उपयुक्त समझा, अपनी जीत के उपलक्ष्य में। तो मित्रों, इस तरह से अब डोमिनियन स्टेटस की बात होती है इतिहास में, वो भी पढ़ने में आता है कि भारत को आजादी नहीं मिली, डोमिनियन स्टेटस मिला, सत्ता का हस्तांतरण हुआ और अंग्रेजों की सत्ता संप्रभुता की शपथ लेकर के भारत के प्रधानमंत्री बने। कई चीजें हैं और इसी अहम और महत्वाकांक्षा के कारण भारत के टुकड़े हुए। और
जब यह सब हो रहा था तब लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी कहाँ थे? जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ या आज़ादी मिली तो उन्होंने भी इस आज़ादी के महोत्सव में, उमंग में, कार्यक्रम में, उद्घोषणा में, दिल्ली में, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ नहीं थी। तो वो कहाँ थे? अब कोई कहते हैं कि वह पश्चिम बंगाल में नोआखली में थे, नोआखली में हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा था, लेकिन इतिहास के कहीं और जगह मैंने ढूंढने की कोशिश करी, वो पश्चिम बंगाल में थे, लेकिन नोआखली में नहीं थे, वह कलकत्ता में कहीं और थे, और वहाँ भी जो हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा था उसके लिए वह आमरण अनशन कर रहे थे। तो मित्रों, इस तरह से यह जो आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, भारत अभी इसका अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल हो रहे हैं, तो इसमें हमने अपनी पुरानी स्मृतियों को भी याद रखना है कि यह आज़ादी हमको किस कीमत पर मिली है। उसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें दी हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, करोड़ों लोग विस्थापित हुए हैं। मित्रों, आपने मुझे भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त के विषय पर सुना और आप इस ऐतिहासिक तथ्य को, संबोधन को अन्य लोगों तक भी शेयर करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।